हो रहा है होने के बाद। चलो देखो प्रश्नावली 5 लिया, सवाल नंबर 19 आ गया, 20 बताना है। चलो 20 पहला सवाल नंबर 20 का पहला, y बराबर tan इनवर्स, उसके बाद दिया है अंडर रूट, क्या दिया है 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हो गया ना। ध्यान देने वाली बात है, क्या कर सकते हैं इसको, नीचे ए एक्स है ना खाली। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, माना पहले इसको एक लाइन और बढ़ा लो, ऐसे करो tan इनवर्स रूट 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए एक्स, दिख रहा है ना। अभी इसमें 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, अगर ए एक्स की जगह tan थीटा हो जाए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना, बनेगा नहीं बनेगा। निष्कर्ष यहाँ पे पूरा ए एक्स बराबर मान लो tan थीटा, ठीक है। हमको सूत्र बनाना चाहे जैसे भी बनाए, किसी को भी मान के बनाए, तो मान लेते हैं पूरा, माना ए एक्स बराबर tan थीटा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि हम इसमें से पहले ए कॉमन करते, समझ गए, उसके बाद तब मानक मानते, तो कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि कॉमन कर लेते तो ये एक्स बट ये कहाँ पे, ये 1 बट्टे ए बन जाता, बनता कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल फिर से वही उल्टा घूम जाता, मतलब यही निकलता। इसलिए हम पहले से ही मान ले रहे हैं, माना ए एक्स बराबर tan थीटा। अब ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इधर आके tan इनवर्स, तो tan इनवर्स ए एक्स इज इक्वल क्या बचेगा, केवल थीटा। ये वैल्यू हम रख सकते हैं बाद में, पहले तो यहाँ पे प्रतिस्थापित करो tan इनवर्स, उसके बाद इसमें बचा तुम्हारा रूट 1 प्लस, इसको रखेंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा बना देगा इसको, माइनस 1, फिर नीचे ए एक्स की जगह क्या रख देंगे जी, tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन गया, sec स्क्वायर थीटा बन गया। तो ये बन गया रूट sec स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस 1 अपॉन क्या tan थीटा, वही सवाल नंबर 1 या 2 की तरह बनेगा। उसके बाद देखो बराबर tan इनवर्स, इसका निकल जाएगा तो sec थीटा और माइनस 1 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा जी, tan थीटा। भिन्न में बदल लो इनको, इसको लिखोगे 1 बट्टे cos थीटा माइनस 1, और नीचे इसको लिखोगे sin थीटा बट्टे cos थीटा। tan इनवर्स, इसमें लसा लेंगे क्या, cos थीटा, ये 1 माइनस इसका तिरछा गुणा इधर, ये भी क्या cos थीटा, नीचे ये sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो ये सबसे ऊपर जाता है ना, तो cos से cos कट जाएगा और ये नीचे आएगा, क्या बन जाएगा जी, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन क्या sin थीटा। ये सवाल नंबर कौन सा बन गया जी, नहीं बना, दूसरे के टाइप का बना है,
तो इसमें डायरेक्ट बन गया। ठीक है, क्योंकि एक के साथ कॉस माइनस में है ना, तो एक के साथ अगर कहीं भी कॉस थीटा है तो उसका सूत्र लिख दो, प्लस में है तो कॉस वाला फॉर्मूला, माइनस में है तो साइन वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे साइन वाला लिखना है 1 - 2 साइन स्क्वायर, थीटा की जगह क्या रहेगा, θ/2 रहेगा। इसी समय साइन थीटा का सूत्र लिखेंगे, लेकिन अभी यहाँ नहीं लिखते हैं, एक लाइन के बाद लिखेंगे। ध्यान से देखो, tan इनवर्स, इसमें 1 माइनस कोष्ठक में cos थीटा की जगह 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2, और नीचे क्या होगा जी, साइन थीटा रहेगा अभी। अब देखो बराबर होगा, बात नहीं, tan इनवर्स 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर θ/2, और नीचे इसको भी साइन थीटा रखते हैं, इस बार अलग करेंगे। tan इनवर्स देखो यहाँ पर इसका सूत्र लिखते हैं, तब साइन थीटा का सूत्र भी हम जानते हैं, 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो इसको tan इनवर्स रहने दो। अब इसको लिखो, ये 2 साइन स्क्वायर था तो 2 बारी साइन θ/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और नीचे इसका सूत्र लिख लो, 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, ये दोनों कट गए, बचा tan इनवर्स, ये साइन बटे कॉस क्या हो गया, tan θ/2, ये कट जाएगा ना, तो y बराबर फाइनली आया θ/2। तो y बराबर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ax/2। तो जब dy/dx निकालोगे तो 1/2 अचर पद है, बाहर हो जाएगा, और ddx आप केवल किसका होगा, tan इनवर्स ax का। इसमें ax को क्या करना होगा जी, मानक मान के इसका अवकलन कर लेना है, तो कर लो। अब ये भी बताएं, हो जाएगा। चलो ध्यान दो, सवाल नंबर 31, प्रश्नावली 5 है, अब सवाल नंबर 31 है। देखो सवाल क्या कह रहा है, y बराबर a, ये x√a² - x² प्लस a² इंटू साइन इनवर्स x/a। इतना दिया है तो dy/dx के बराबर प्रूफ करना है 2√a² - x²। तुमको करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा इसका अवकलन शुरू करते हैं। चाहो तो प्रतिस्थापन कर सकते हो, प्रतिस्थापन करोगे तो क्या होगा, x बराबर a साइन थीटा, प्रतिस्थापन कर दो, होगा। जब a साइन थीटा प्रतिस्थापन करोगे तो a इधर नीचे आएगा, साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा, उसका भी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इससे बढ़िया यही कर लो फर्स्ट इंटू सेकेंड पे ही, ठीक है। क्या हो जाएगा, कितने, इसमें ना ये कॉस थीटा हो जाएगा, इसमें साइन थीटा हो जाएगा। कॉस और साइन, उसमें 2 का गुणा 2 का भाग करा दो, साइन टू थीटा का सूत्र बन जाएगा, बनेगा ना। तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन छोड़ो जाने लो, सीधा सीधा हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल लगाते हैं, बात नहीं। ध्यान दो, पहले dy/dx बराबर ddx ऑफ x√a² - x², ये फर्स्ट है और ये पूरा क्या है, सेकेंड है, और प्लस इसमें ddx ऑफ
पूरे का पहले ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का। इसमें देखो फर्स्ट को रखोगे, ठीक है, और डी डी एक्स ऑफ किसका, सेकेंड का। सेकेंड क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, करड़ी का मतलब घात 1/2 हो गया ना, और प्लस सेकेंड को रखेंगे, अर्थात इस करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रखेंगे और डी डी एक्स ऑफ किसका, फर्स्ट का, हो गया ना। उसके बाद देखो प्लस लगेगा तो ये बचा ए स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ केवल किसका, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, हो गया ना। अभी देखो क्या करना है, एक्स को रहने दो, इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, मानक मानना होगा। कैसे पता इसको मानक मानना है, शुरुआत कहां से हो रही है, इस बार कोष्ठक से हो रही है ना, और कोष्ठक के ऊपर क्या लगा हुआ है, घात। तो घात का अवकलन हमें क्या पता होता है जी, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, घात आगे आएगी, घात में से एक घटेगा, ये नीचे x है ना, इस x की जगह हमें पूरा क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मानक माना गया है, हो गया ना। अब देखो यहाँ पे x को रखे, इसमें घात आगे आएगी और घात में से एक घट जाएगा, घटेगा, दिख रहा है। उसके बाद लेकिन तुरंत डी डी एक्स ऑफ किसका करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात जिसको मानक माने थे, प्लस इसमें रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को तो रख दिए, लेकिन इसका अवकलन क्या हो गया, 1 हो गया ना। ऐसा ही काम हमको इस वाले में करना है, ये एक्स अपॉन ए है ना, हमने साइन इनवर्स एक्स का अवकलन पढ़ रखा है, यहीं पे तथा करके उसका भी सूत्र लिख ही देते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह सूत्र इसका पढ़े हैं। तो इसमें साइन इनवर्स के आगे ये जो दिख रहा है ना एक्स बट्टे, इसको पूरे को क्या करना है, मानक मान लेना है, हो गया। तो इसमें देखो प्लस ए स्क्वायर बाहर, मानक मान लिए तो इसका अवकलन सूत्र की तरह 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस एक्स की जगह जिसको मानक माने हैं उसको रखना पड़ेगा, मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या दिख रहा है, एक्स बाई ए, और इसका क्या, स्क्वायर, लेकिन तुरंत डी डी एक्स ऑफ किसका जी, एक्स बाई ए का, होगा ना। तो अभी ध्यान से देखो क्या होने वाला है, ये x/2 बच गया, और इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 में से एक घटेगा तो इसकी घात माइनस 1/2 बचेगा। इसमें देखो ए स्क्वायर अचर है, इसका अवकलन 0, इसके में घात आगे आएगी, घात में से एक घटेगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, और प्लस ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर, इसमें देखो लसा ले लिया जाए, ये नीचे ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर लसा ले लो, इसका तिरछा गुणा इधर हो जाएगा, क्योंकि देखो स्क्वायर दोनों पे लगा है, दोनों का वर्ग होगा, एक बार एक्स का भी और एक बार ए का भी, तो ए का गुणा इधर होगा, मतलब ए स्क्वायर, फिर माइनस दूसरा वाला ऊपर एक्स स्क्वायर बचा रहेगा ना, ये याद रखना है। इसमें 1/a बाहर और x का अवकलन जी 1, क्योंकि देखो x/a है ना, तो 1/a अचर पद है, बाहर कर लो, केवल किसका अवकलन होगा, x का, और x का अवकलन होता है 1, हो गया। अभी देखो क्या करेंगे, ये ऊपर माइनस 1/2 है ना, और नीचे जाके अपने आप क्या बनेगा, करड़ी बनेगा, ये तो फिक्स है। तो उसके बाद देखो x/2 बचा, और ये नीचे जाके क्या बन जाएगा, करड़ी बनेगा, इसको कई बार हल कर चुके, इससे डायरेक्ट कर रहे हैं, और इंटू इसमें केवल क्या बचा जी, -2x, और प्लस क्या बचा जी, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा ना। उसके बाद प्लस में ध्यान से देखना, ये बचा ए स्क्वायर ऊपर, और इसके नीचे ये ए स्क्वायर केवल है ना, तो ये करड़ी से बाहर निकल जाए, क्या ये दोनों भी निकलेंगे,
नहीं निकलेंगे क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए इनको करली के अंदर ये स्क्वायर माइनस एक्स लिखना होगा और इसको क्या लिखना होगा, ए, और ये क्या है 1/a, समझ रहे हो। देखो चाहो तो यहीं से ए से ही काट दो क्योंकि ये नीचे, ये कहाँ है, ऊपर है, नहीं तो क्या करो, ये सबसे ऊपर जाता है ना, तो पहले उसको ऊपर ले जाओ तब काटो। कर लो अभी एक बार, तो यहाँ भी नहीं काटे ना, यहाँ भी काटना पड़ेगा, कहीं तो बढ़ाना ये, नोट करो, नोट करो, तो फिर ऊपर बताते हैं इसके आगे। खाना नहीं खाता है चला, चलो देखो ध्यान दो आगे। देखो सबसे पहले इसको लिखते हैं, ये -2x इसके सामने आएगा ना, तो माइनस सबसे बाहर कर दो और x गुणा कितना x कर दो, 2x, और नीचे बचा है 2 करड़ी में a स्क्वायर माइनस क्या x स्क्वायर, प्लस ये बचा करड़ी में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। उसके बाद इसमें ऊपर a चला गया, नहीं लिखेंगे, a स्क्वायर इंटू a, करड़ी में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये 1/a है, a से कट गया, इसमें 2 से 2 कट गया, इन दोनों को लाओ एक साथ, ये वाला देखो पूरा है प्लस में और ये वाला पूरा है माइनस में, तो प्लस वाला पहले लिखो। क्या पहले लिखोगे, a स्क्वायर पहले लिखोगे अपॉन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस इसको लिखोगे x स्क्वायर, हो गया ना। उसके बाद नीचे √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये सारी चीजें आप इसके बराबर नहीं है जी, dy/dx के बराबर। इन दोनों में लसा ले लो, हर बराबर है तो लसा वही होगा, होगा ना, तो ऊपर भी वही होगा, दिख रहा है। प्लस एक काम करें, इसमें परिमेयीकरण करा दें, करड़ी हटानी है ना हमको, परिमेयीकरण कराओगे तो इसी करड़ी का ऊपर नीचे गुणा कराओगे, मतलब a स्क्वायर माइनस नहीं करे, जब करड़ी हटानी तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, चिन्ह बदल दोगे तो करड़ियाँ कहाँ से हटेगी, और प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देखो ये बचा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, नीचे करड़ी में 2 बार गुणा तो करड़ी खत्म हो गई, केवल क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये कट गया। परिमेयीकरण कराते समय ध्यान देना, जब करड़ी हटानी होती है तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, ये हो गया ना, देखोगे ध्यान से तो दोनों एक का ही है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिख रहा है ना, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही है ना, और दोनों के सामने एक एक है, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 करड़ी में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्रूव, यही प्रूव करना था ना, नोट कर लो, इतना आसान सवाल नहीं लगा था, नोट करो, फिर अस्पष्ट फलन का नोट लिखवा दें, एक एग्जाम्पल भी बता दें। चलो अगले अभ्यास का नोट शुरू करो। अब प्रश्नावली 5G, अस्पष्ट फलन। अभी तक जितना पढ़े वो सब अस्पष्ट फलन ही होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन है, IMPLICIT FUNCTION, अस्पष्ट फलन।
हो गया। अब अभी ध्यान दो, देखो हम दो फलन लिखते हैं, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, दूसरा x प्लस y बराबर 3x प्लस 5 y प्लस 8, और तीसरा x² माइनस y² बराबर xy प्लस y² बट्टे y। हो गया ना? हो गया। अब इसमें ध्यान से देखो, पहला इक्वेशन जो दिख रहा है इसमें y की वैल्यू हमको दिख रही है ax² प्लस bx प्लस c, अर्थात y एक तरफ है और पूरा x वाला मान एक तरफ है। इसमें y परतंत्र चर है, x क्या है? स्वतंत्र चर है। तो इसमें देख रहे होगे परतंत्र चर और स्वतंत्र चर दोनों अलग अलग हो गए हैं, हो गए हैं। मतलब परतंत्र चर y का मान आसानी से निकल गया है, निकल गया है। दूसरे में देखो, क्या y का मान आसानी से निकल सकता है? ध्यान से देखना, ये इधर y है, पकड़ के उसको इधर से इधर ले आओ, -5y 3x² माइनस प्लस इधर आके -x और प्लस कितना 8, इधर बचेगा -4y, इधर बचा 3x² माइनस x प्लस 8। तो फाइनली y बराबर क्या बच जाएगा? -1/4 चला जाएगा नीचे, इधर ये नीचे चला जाएगा ना, और ब्रैकेट में बच गया 3x² माइनस x प्लस 8। देखो y का मान निकल गया कि नहीं? यहाँ पे निकल गया ना। लेकिन इसमें निकल पाएगा y का मान? केवल y का मान निकलना चाहिए और x के पदों में निकलना चाहिए। ऐसे तो करने के लिए हम y को यहाँ बुला ले आए, इसको उसके नीचे भेजते तो y की वैल्यू मिल जा रही है। लेकिन यहाँ से जो y की वैल्यू हमको मिल रही है वो क्या मिल रही है? xy प्लस y² अपॉन x² माइनस y² मिल रही है। ध्यान देने वाली बात है। तो क्या यहाँ पे y की वैल्यू पूरा का पूरा x के पदों में मिली हुई है? नहीं मिली है, न मिली है, न मिलेगी, चाहे कोई भी कोशिश कर रहे हैं, चाहे कोई भी तरीका लगा ले, y का वैल्यू x के पदों में न मिला है न मिलेगा। ठीक है, बाकी दोनों में y का वैल्यू केवल x के पदों में मिल गया। तो जो दोनों में मिल गया है वो अस्पष्ट फलन है। अस्पष्ट फलन का मतलब उसमें स्पष्ट रूप से y x से अलग हो गया है। हमको पता चल रहा है कि इसमें y परतंत्र चर है, क्योंकि y के बराबर ही पूरा मान आया है। y परतंत्र चर और x क्या है? स्वतंत्र चर। लेकिन क्या इसमें बता पाओगे कि कौन स्वतंत्र है कौन परतंत्र है? हम कहें कि y का मान x के मान पर निर्भर करता है, x का मान रख रहे हैं तो बेचारा y इतना ज्यादा भी पड़ा हुआ है। यहाँ से तो लग रहा है कि y पर ही x निर्भर कर रहा है, y ज्यादा है x कम है। देख रहे हो? तो इसका मतलब ऐसे फलन या ऐसे फंक्शन जिसमें हम स्वतंत्र चर को परतंत्र चर से अलग नहीं कर सकते, स्वतंत्र चर को परतंत्र चर से अलग नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। इस अभ्यास में हमको इसी प्रकार के फलनों का अवकलन पढ़ना है जिसमें स्वतंत्र चर परतंत्र चर से अलग नहीं होगा। ठीक है ना? ये चीज को याद रखना। इन सबका तो पढ़ चुके हैं हम। इन सबका क्या था? dy/dx बराबर हमने किया, बराबर कर दिया, हो गया काम। मतलब इधर वाले का अवकलन कर लिया, हमारा उत्तर हो गया। लेकिन अब इनमें क्या करना होगा ये हमको ध्यान देना है। तो शुरू करो, लिखना शुरू करो। पहले परिभाषा लिखो अस्पष्ट फलन की। हेडिंग यही है, अस्पष्ट फलन। देखो, स्वतंत्र चर x और परतंत्र चर y, स्वतंत्र चर x और परतंत्र चर y, स्वतंत्र चर x और परतंत्र चर y, स्वतंत्र चर x और परतंत्र चर y।
में एक ऐसा फलन, स्वतंत्र चर x और परतंत्र चर y में एक ऐसा फलन, स्वतंत्र चर x और परतंत्र चर y में एक ऐसा फलन जिसमें स्वतंत्र चर को परतंत्र चर से अलग न किया जा सके, स्वतंत्र चर को परतंत्र चर से अलग न किया जा सके, जिसमें स्वतंत्र चर को परतंत्र चर से अलग न किया जा सके, जिसमें स्वतंत्र चर को परतंत्र चर से अलग न किया जा सके, अर्थात स्वतंत्र चर का मान एक मिनट, परतंत्र चर का मान लिखना, परतंत्र बना लो, परतंत्र चर का मान स्वतंत्र चर के पदों में ज्ञात न किया जा सके, स्वतंत्र चर का मान परतंत्र चर के पदों में, परतंत्र चर का मान स्वतंत्र चर के पदों में न ज्ञात किया जा सके, अस्पष्ट फलन कहलाता है, अस्पष्ट फलन कहलाता है। हो गया? जैसे ये तीनों फलन नोट कर लो, x प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई बटे 5, फिर cos ब्रैकेट में एक्स वाई बराबर साइन एक्स। इन सब में कहीं से हम केवल y का मान नहीं निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये सारे के सारे कैसे फलन हैं? अस्पष्ट फलन है। लिखो आ गया? नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखो, इंडिकेट पॉइंट, यदि एक खिड़की बंद कर दो, यदि किसी चर पद का अवकलन, यदि किसी चर पद का अवकलन, यदि किसी चर पद का अवकलन, यदि किसी चर पद का अवकलन किसी दूसरे चर पद के सापेक्ष करते हैं तो, किसी दूसरे चर पद के सापेक्ष करते हैं तो, किसी चर पद का अवकलन किसी दूसरे चर पद के सापेक्ष करते हैं तो उसका अवकलन सूत्र की तरह कर देते हैं, तो उसका अवकलन सूत्र की तरह कर देते हैं, तो उसका अवकलन सूत्र की तरह कर देते हैं, तो उसका अवकलन सूत्र की तरह कर देते हैं, परंतु उसके तुरंत बाद अवकलज, परंतु उसके तुरंत बाद अवकलज
हो गया, लिख देते हैं। लिख देते हैं, हो गया। जैसे जैसे यदि यदि हो गया ना, y वाले फलन का अवकलन, जैसे यदि y वाले फलन का अवकलन y वाले फलन का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो x के सापेक्ष करते हैं तो x के सापेक्ष करते हैं तो हो गया ना, x के सापेक्ष करते हैं तो उसका अवकलन पहले सूत्र की तरह कर देते हैं, उसका अवकलन पहले सूत्र की तरह कर देते हैं। हो गया ना, उसका अवकलन पहले सूत्र की तरह कर देते हैं। फिर उसके तुरंत बाद हो गया, dy dx लिख देते हैं, dy dx लिख देते हैं। आ जाओ, dy dx लिख देते हैं। हो गया ना, हो गया। यहाँ पे ध्यान देना, किसका अवकलन हमने किया जी, y वाले फलन का अवकलन किया ना, किसके सापेक्ष किया, x के सापेक्ष किया। तो जिसके सापेक्ष किया वो नीचे रहेगा और जिसका किया वो ऊपर रहेगा ना। और सामने तो dd लगा होता है, इसका मतलब हमको क्या लिखना पड़ेगा, dy dx लिखना पड़ेगा। जैसे देखो, हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे फलन है y स्क्वायर, क्या है, y स्क्वायर। x के सापेक्ष इसका अवकलन करना चाहते हो, किसके सापेक्ष करना चाहते हो, x के सापेक्ष। तो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ प्रारंभ वाले सवालों की तरह नहीं कि डायरेक्ट अवकलन करना शुरू कर दो। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें एक बार, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना x के सापेक्ष अवकलन, लिखना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी x के सापेक्ष न करके हम y के सापेक्ष भी कर लेंगे, तभी उत्तर वही आएगा, उत्तर में बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ पे अस्पष्ट फलन में एक फायदा है, चाहे x के सापेक्ष अवकलन करो चाहे y के सापेक्ष, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उल्टा कर ले, एक में dx dy आएगा, एक में dy dx आएगा। उल्टा कर दोगे फिर सीधा वाला उत्तर आ जाएगा, हो जाएगा। तो अभी ध्यान से देखो, y स्क्वायर का अवकलन करना है x के सापेक्ष, मतलब x के सापेक्ष अवकलन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं जी, ddx से। और किसका करना है, y स्क्वायर का। तो देख रहे होगे अभी तक हमने यही पढ़ा था, ddx ऑफ x स्क्वायर ही पढ़ा था। अभी तक के अवकलन में जिसके सापेक्ष कर रहे थे वही ऊपर था, हर जगह पे दिख रहा था। लेकिन अब यहाँ पे y स्क्वायर का अवकलन करना है, तो हमने कहा सूत्र की तरह इसका अवकलन करो, मतलब घात को आगे ले आओ और घात में से घटाओ। लेकिन बाद में क्या लिखोगे, ये ddx लिखोगे और किस पद का अवकलन किए जी, y वाले पद का किए ना, तो y को ऊपर लिख दोगे। दिखाई दे रहा है ना, ये चीज को याद रखना है। तो ये तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल, मतलब इसको क्या आंसर मिलेगा हमको, 2y इंटू dy dx, हो गया ना। इसी प्रकार से देखो, अगर तुम्हें x स्क्वायर का अवकलन करना पड़ा किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, यहीं पे दोनों समझ लो। अगर अवकलन y के सापेक्ष करना पड़ा इसी प्रकार, तो जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो नीचे जाता है, अर्थात इस बार कौन नीचे जाएगा, ddx नहीं, ddy, मतलब y के सापेक्ष अवकलन। ये ddx का अर्थ क्या है, x के सापेक्ष अवकलन, ddy का अर्थ क्या है, y के सापेक्ष अवकलन, हो जाएगा ना। अभी आगे देखो, y के सापेक्ष अवकलन करना, वो भी किसका करना है,
एक्स स्क्वायर का, तो अवकलन तो इसका सूत्र की तरह करोगे कि घात आगे आएगी, घात में से एक घट जाएगा, लेकिन इस बार क्या लिखना है, डी डी वाई रहेगा। और किस पद का अवकलन किए जी, एक्स वाले पद का, तो इस बार क्या लिखा जाएगा, डी एक्स डी वाई, डी वाई डी एक्स नहीं इस बार लिखेंगे, इस बार क्या लिखेंगे, डी एक्स डी वाई। यहाँ पे डी वाई डी एक्स क्यों लिखे, क्योंकि एक्स के सापेक्ष किए थे, किसका किए थे, वाई वाले फलन का किए थे। यहाँ पे y के सापेक्ष कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, x वाले फलन का कर रहे हैं, इसलिए dx dy लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू dx, 2x इंटू dx dy, ये हमारा आंसर हो गया। तो फटाक से दोनों को छाप लो, ये पहला नंबर, इसी प्रकार वो दूसरा नंबर, दोनों तरफ से अवकलन करके दिखा दिए। यहीं पे कहीं कहीं t के सापेक्ष भी अवकलन करना होगा, अभी आगे जब प्राचलिक फलन पढ़ेंगे तो वहां t के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो ध्यान में रखे रहो, जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसको नीचे और जिसका कर रहे हो उसको ऊपर, उसके तुरंत बाद लिखना जरूरी है। अब ये रटने के बाद ये मत रट लेना कि कहीं भी करो झोंके जाओ डिवाइड, अगर x के सापेक्ष x का ही कर रहे हो तब नहीं करना है, अगर एक के सापेक्ष दूसरे का कर रहे हो तभी बदलना है। नोट कर लो, फिर निकालो, इधर शुरू किया जाए।